नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ को यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई हो, ट्वाइस NH3 गैशियस, प्लैटिनम इसका कैटलिस्ट है, गिव्स यू N2 गैशियस प्लस थ्राइस H2। रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके लिए K की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 m यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड दी हुई है। भाई K की यूनिट्स जो है वो मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ही था कि जिनकी यूनिट मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो बात मैच हो गई है। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 and H2 and rate of decomposition of ammonia. This is the question. आइए इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए हम इसको कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट लॉ लिखें तो हम देख चुके हैं, रेट बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट NH3 और उसी पे डिपेंडेंसी है, पूरी इक्वेशन लिखी हुई होती है और उसके ऊपर हमें लगाना है जीरो। हमने जीरो लगा दी क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अमोनिया की पावर जीरो हो गई। तो इससे साफ समझ में आ गया कि जो रेट है वो K के इक्वलेंट है, यानी जो भी रेट आएगी वो K के बराबर होगी। और K की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पर क्वेश्चन तो ये नहीं है। क्वेश्चन में तो वो आपसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो इसके लिए आपको जो अरेंजमेंट हमने लिखा था, प्रीवियस वीडियोस में सीखा था, उस फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे लगाएंगे 1/2 स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे dNH3/dt। ये एवरेज रेट के बराबर होगा, जो रेट अभी आपने यहाँ से निकाल ली, यही रेट है, ये इसके बराबर होगा। तो अगर हमें अमोनिया के लिए इसको सॉल्व करना पड़ा तो हमारे पास ये वैल्यू तो है ही है। अब हमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया निकालना है। मैंने आपसे पहले भी बोला ये पूरा जो होता है ये एवरेज रेट के बराबर होता है, लेकिन केवल अगर आप इसको सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, तो ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया माइनस इसके साथ रहने देते हैं, तो सामने 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज रेट से, और रेट अभी आपके पास आ चुकी है -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। गॉट इट। तो अगर आप इससे रेट को निकालने की कोशिश करेंगे तो बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगी आपकी 5 इंटू 10 टू दी पावर -4। ना द क्वेश्चन इज, आपने ये चीज़ सॉल्व करी है, एवरेज रेट आपके सामने है, बस आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो जैसे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आपके पास आ जाएगा और रेट आ जाएगी आपकी मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। रेट का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम, तो मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन वही आपकी एवरेज रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 पूछ रहे हैं। अब N2 के तो स्टोइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है, तो N2 के लिए तो आप यही लिखेंगे dN2/dt प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो एवरेज रेट की वैल्यू। और एवरेज रेट की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10 टू पावर -4 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, एवरेज रेट किसके लिए निकालनी है आपको? H2 के लिए। आगे 3 लग रहा है, राइट, तो प्रोडक्ट है इसलिए प्लस 1/3 dH2/dt। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े, राइट, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए dH2/dt प्लस में है तो 3 इंटू वो एवरेज रेट हो जाएगा, और 3 इंटू एवरेज रेट होते ही रेट की वैल्यू आपके पास आई है 3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर -4, दोनों मल्टीप्लाई करती 7.5 इंटू 10 टू पावर -4 मोल्स पर लीटर को एम भी लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इससे प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, सामने इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट लॉ भी आपको मेंशन की गई है, K की वैल्यू भी बता दी गई है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखकर नजर आ रहा है 2 + 1 3 है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कैसे निकालते हैं। उसके हिसाब से यूनिट्स भी बिल्कुल मैच हो रही है। बस आपसे ये कहा जा रहा है कि जब रिएक्शन स्टार्ट करी तो A और B की कंसंट्रेशन ये थी, कुछ समय बीत जाने के बाद A कम होते होते, रिएक्टेंट है तो कम होते होते वो 0.06 पहुंच गया, तो कुछ समय बाद B भी 0.02 से कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। तो वही कह रहे हैं कि जब A 0.1 से 0.06 पहुंच गया तो उस वक्त रेट क्या होगी? रेट हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, K की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। A की कंसंट्रेशन क्या है कुछ समय बाद 0.06, लेकिन B की कंसंट्रेशन कुछ समय बाद क्या होगी हमको नहीं पता, क्योंकि A और B रिएक्ट करेंगे तो B भी खत्म होगा। B की इनिशियल तो पता है और फाइनल पता नहीं है। तो पहले आपको B की फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है और उसको निकालकर बस इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर सॉल्व करना है। अब उसको निकालते कैसे हैं? उसके 2 तरीके हैं।
एक जो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ता है और एक जो ट्रिक होती है जो हम फास्टली उसको निकाल सकते हैं। पहले एनसीईआरटी के हिसाब से ये इक्वेशन लिखी है, तो इसके लिए हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज़ करते हुए इस तरीके से लिख लेते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, माइनस dB/dt, यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.06 और इनिशियल कितनी थी 0.1। dt तो रहने देते हैं, दोनों में टाइम तो सेम ही लगने वाला है। यहाँ पे देखा जाए तो माइनस ले लेते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन x मान लीजिए, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 0.06 माइनस 0.1 यानी 0.1 माइनस 0.06 कर लीजिए तो 0.04, 0.04/2 इज 0.02 और आंसर किस में आएगा, ये माइनस से माइनस तो हट गया तो ये आंसर नेगेटिव में आने वाला है, इज इक्वल्स टू x माइनस 0.2। यस नो, अब x की वैल्यू यदि हम निकालें तो माइनस 0.02 प्लस 0.2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.18, तो x की वैल्यू आ गई 0.18, ये आ गई आपके पास x यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B। अब आप रेट लॉ निकाल सकते हैं, राइट उसको हम बाद में निकालते हैं, पर पहले इसको और स्पीडली कैसे निकाल सकते थे उसको भी देख लीजिए। देखिए गौर से देखिए, जितने टाइम में A की 2 यूनिट्स खत्म होती है उतने टाइम में B का 1 ही खत्म होता है, तो A के जब 2 खत्म होंगे तो B का 1 ही खत्म होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो A को अगर आप गौर से देखो तो A 0.1 से 0.06 पहुंचा है, तो A खत्म कितना हुआ होगा, 0.1 से 0.06 पहुंचा तो 0.04 मोल्स खत्म हुआ होगा। अगर ये 2 मोल से, या यहाँ पे देखें हम A को तो 0.1 मोल से मान लीजिए 0.06 मोल्स वो हुआ, तो खत्म कितना हुआ 0.04 मोल्स, राइट। B की स्टार्टिंग किससे है, B की स्टार्टिंग 0.2 से है, ये पहुँच कहाँ गया हमको पता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लासिकल है जो समझने वाली, जिसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए गौर से देखिएगा आप, जब A डबल खत्म होता है तो इसका आधा ही खत्म होता है, ज़ीरो, यानी B जब 1 खत्म होगा तो A के 2 खत्म हो चुके होंगे। इस बार अभी A 0.04 खत्म हुआ, राइट, तो जितनी देर में A 0.04 खत्म हुआ होगा उतनी देर में B 0.02 ही खत्म हुआ होगा, इसका आधा, और जब ये 0.02 ही खत्म हुआ होगा तो 0.2 में से 0.02 घटाएंगे तो जो x की वैल्यू है वो 0.18 आ जाएगी। वो तो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब अगर हम दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई है, बस अब तो हम रेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू k, k की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁻�6। कंसंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए की कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन की बात हो रही है 0.06, एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, फाइनल कंसंट्रेशन बी इज 0.18, और क्योंकि b की पावर में 2 है तो हमने 2 लगा दिया। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये k हो गया, ये एक ही कंसंट्रेशन हो गई, और ये हो गया, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो रेट आप सबको पता है, यूनिट्स पे ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स ही आने वाली है। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, तो 18 × 18 324, 18 × 18 -2 किया, -2 से ऊपर जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो -4 हो गया, राइट, इनटू इसको 6 मान लेते हैं तो ये -2 और हो गया, इंटू 10⁻⁻6 रहने देते हैं और इंटू 2 रहने देते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू 6 × 2 12, तो 12 × 324 इंटू 10⁻⁻6 एंड -6 -12। अब 12 × 324 ये कर लेते हैं, 324 इंटू 12, 4 2 8, 2 4, 3 2 6, 4 2 3 8 8 8 3। तो आंसर इज रेट इज इक्वल्स टू 388 इंटू 10⁻⁻12। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए वैल्यू 1 से 9.9 के बीच में होनी चाहिए, 3 पॉइंट पीछे ले लेते तो 3.888, 3 छोटा किया इधर 3 बड़ा हो जाएगा तो -9, रेट m सेकंड इनवर्स, दैट इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझिएगा। धन्यवाद।